हाय एवरीवन। ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे कि हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स एक साथ स्टिमुलेट होते हैं, एक साथ एक ही तरीके से एक्टिवेट होते हैं। बिकॉज न्यूरोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि जब दोनों हेमिस्फीयर्स एक साथ एक ही तरीके से स्टिमुलेट होंगे तो इससे बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनके दोनों हाथ यूज करने का तरीका, उनकी मिड लाइन स्ट्रेंथनिंग होती है, उनकी मिड लाइन क्रॉसिंग स्ट्रांग होती है। ये सब क्या चीजें हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। बट मीनवाइल मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम डबल डूडल। आज इसी डबल डूडल को मैं बहुत एक इंटेंसिव तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि ये सिंपल एक्सरसाइजेस आप अपने बच्चों को घर पे करवाएं, सीक्वेंस में कराएं। यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल के बाद क्या आएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं क्लियरली आप लोगों के साथ ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को ताकि आप उसको प्रॉपरली कर पाए। सो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज में जैसे मैंने बोला है डबल डूडल। अब डबल डूडल का मतलब क्या होता है? डूडल का मतलब होता है राइटिंग, डबल का मतलब होता है दोनों एक साथ। सो डबल डूडल की एक्सरसाइजेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आइए मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक लेवल के साथ। लेकिन ये बेसिक लेवल स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बताऊं कि मैंने ना एक ही बोर्ड में चार स्टेप्स, इनिशियल चार स्टेप्स को इंक्लूड कर दिया है, मगर आप ऐसे करके अपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप एक बार में बोर्ड में एक ही एक्टिविटी बनाएंगे। और एक चीज अगेन आपको याद रखना है कि जो भी आपकी बोर्ड की विड्थ होगी, आप सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींचेंगे ताकि आपका बोर्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकेंडली, आप एक बार में एक ही एक्टिविटी अपने बच्चे को व्हाइट बोर्ड में करवाएंगे। अब मैं आता हूं अपनी पहली एक्सरसाइज में। ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है और ये एक तरीके का वार्म अप होता है। यहाँ पे हम यूजली बच्चे को ये कहते हैं कि आप लोगों को दोनों डॉट्स को लाइक सर्कल के अंदर डॉट लगाना है और ट्राई करें कि दोनों डॉट्स एक साथ ही लगे। लाइक जो हमारे हमें जो एक्सपेक्ट करना है वो ये करना है, जहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों डॉट्स एक साथ दोनों सर्कल में आ रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला। यूजली अगर बच्चे पहली बार कर रहे हैं या जिन बच्चों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा पुअर है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं जहां पे वो पहले एक डॉट बनाएंगे, फिर दूसरा डॉट बनाएंगे, पहले एक डॉट बनाएंगे, फिर दूसरा डॉट बनाएंगे। या फिर जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो ना बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे आपकी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव होंगी। बट पेरेंट्स, ये एक बेसिक है। जब तक आपका बच्चा ये बेसिक चीज नहीं करेगा ना, हम आगे की डबल डूडल की एक्सरसाइजेज में इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं देखेंगे। सो अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। यहाँ पे जो मुझे एक्सपेक्ट करना है, मुझे करना है कि दोनों एक साथ जाएं और बच्चा उसको करे। और आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट बच्चा 1 से 2 सेकेंड तक हर डॉट में रुके। बिकॉज अगर वो रुकेगा तो उसी का ही कोऑर्डिनेशन एंड अटेंशन इंप्रूव होगा। अब जब ये एक्सरसाइज आपका बच्चा अचीव कर चुका है, इसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे बच्चों को लेकर आता हूं, जहां पे मैं अगेन ऐसे डॉट्स बना देता हूं। पेरेंट्स, मैं दोबारा एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट बोर्ड को नहीं करना है। एक बार में एक एक्टिविटी करवानी है। हमेशा आपके बोर्ड की जो भी विड्थ है, सेंटर में लाइन बना के आपको डिवाइड करना है। इसमें मैंने काफी शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाएंगे तो मैंने हर एक एक्टिविटी को अलग अलग करके दिखाया हुआ है। आपको एग्जैक्टली exactly पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मीनवाइल, अब अगर सेकंड स्टेप, जब बच्चा ये अचीव कर चुका है, सेकंड स्टेप में हम लोग पहले बच्चों को कहते हैं कि अब दोनों डॉट्स में एक साथ पेन रखो। नाउ अब अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस पहले ये करवा दिया है, तो ये करने के बाद जब बच्चे यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि उनको एटलीस्ट दोनों डॉट्स में एक साथ पेन लगाने की आदत पड़ गई है। तो वो यूजली ऐसे रखेंगे एंड देन आप अपने बच्चों को बोलिए कि वो दोनों डॉट्स पे एंड करे। सो दूर से स्टार्ट होना है, पास में आना है।
इससे उनकी आईज की लेटरल से मिडल तक की मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होगी, उनकी आई ट्रैकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, इससे उनका अटेंशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। नाउ अगेन अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं, यहाँ पे भी एक जो कॉमन एरर होता है, पहले वो एक डॉट में हाथ लगाएंगे, फिर दूसरे डॉट में पेन लगाएंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू स्टार्ट। इनिशियली अगर वो ऐसे करते हैं परफेक्ट है, लेकिन आपको ना इतनी प्रैक्टिस करानी है कि दोनों डॉट्स में एक साथ पेन लगे एंड देन वो एक ही साथ जाए। अब ये था पार्ट ए, जहां पे हम दूर से पास की तरफ आ रहे हैं। जब बच्चा इसमें परफेक्ट हो जाएगा, मे बी आप दूसरे दिन इसको दूसरे तरीके से करा सकते हैं, जहां पे उसको पास से दूर की तरफ जाना है, पास से दूर की तरफ जाना है। अगेन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि दोनों में डॉट्स में अगर एक साथ पेन रखेगा तो बहुत अच्छी बात है, एंड इससे आप देखेंगे कि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन नाउ अच्छा होगा। नाउ अगेन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने तो यहाँ पे बोर्ड को अपने आगे रखा है। आप दोनों तरीके से करवाएंगे, जहाँ पे बच्चा खड़े होके इसको एकदम अपने मिड लाइन में एक्टिविटी को करेगा, और अगेन अगर आप चाहें तो इस बोर्ड को इनफैक्ट नीचे की तरफ रख सकते हैं, जहां पे वो डाउनवर्ड देखते हुए भी ये एक्टिविटी करे। तो आपको दोनों एंगल्स में ट्राई करना है एक्टिविटी करवाने का। चलिए अब मैं अपने थर्ड स्टेप में जाता हूँ। वन टू थर्ड। अब थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि बनी तो सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग करने का एक रीजन है कि अब बच्चा पेन लिफ्ट नहीं कर सकता। अगेन अगर मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं गया टू पे, टू से मुझे जाना है थ्री पे। आप अपने बच्चे को बोलेंगे आप पेन लिफ्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप अपने टोटल 10 नंबर तक नहीं पहुंच जाते। सो अगेन ये बहुत 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 इम्पैक्टफुल एक्सरसाइजेज है, एंड आई एम वेरी मच श्योर इससे आपके बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। सो थर्ड को मैं अगर रिपीट करके आपको बताऊं, थर्ड में आपके बच्चे को 1 से 10 पे जाना है, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, बट जब तक उसकी एक्टिविटी फिनिश नहीं होगी तब तक वो पेन लिफ्ट नहीं करेगा। ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप में जाते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों दो सर्कल्स बनाए हैं। एक्चुअली मेरा बोर्ड छोटा है तो एक बड़ा सर्कल बन गया और एक छोटा बन गया है। मीनवाइल आप ट्राई करेंगे कि दोनों सर्कल्स का साइज सेम होगा। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, मैंने एक सेंटर लाइन खींची, दो सर्कल्स बनाए, एंड देन मैं उनको मूवमेंट करवाऊंगा। जो मैं छोटे में करके दिखा रहा हूँ वो इनफैक्ट आपको एक बड़ी मूवमेंट्स करके देना है। सो नाउ अगेन मैं यहाँ पे आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप दो तरीके से कहा करवा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि बाउंड्री को टच नहीं करना, और एटलीस्ट 10 टाइम्स करते ही जाओ, पेन लिफ्ट नहीं करना। बिकॉज अगर वो पेन लिफ्ट नहीं करेगा तो उसकी पेंसिल ग्रिप, उसके पेंसिल का प्रेशर, अटेंशन, सेंट्रल विजन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा। और पेरेंट्स अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक सर्कल मेरा क्लॉकवाइज जा रहा है और एक सर्कल मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर आपके बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप अपने बच्चे को बाद में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे दोनों सर्कल्स क्लॉकवाइज चाहिए, मुझे एक सर्कल क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। या अगर उनको राइट लेफ्ट भी पता है तो उनको पहले इंस्ट्रक्शन दे दो कि आपका लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज जाएगा, राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ताकि वो सारी कैलकुलेशंस ब्रेन में करें एंड देन वो इसको करना स्टार्ट करें। अगेन मैं हर लेवल आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, तो अगर आपका बच्चा जैसे जैसे अचीव कर रहा है आप उसी तरीके से उस बच्चे का लेवल इंक्रीज करते रहिए। अब ये थी हमारी टोटल 4 एक्सरसाइजेज। 2 और 3 एक्सरसाइजेज में और आपको बताऊंगा, वो भी करवाइए ताकि आप अपने बच्चे का डबल डूडल कंप्लीट कर सके एंड उसमें डेवलपमेंट देख सके। तो आइए मैं बोर्ड रब करूंगा एंड देन हम लोग आगे के डबल डूडल एक्सरसाइजेस करते हैं। चलिए पेरेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं डबल सर्कल्स के बाद अब मैंने शेप्स यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। अब अगेन आपको पता तो है एग्जैक्टली बच्चे ने करना क्या है। अब धीरे धीरे जैसे लेवल आप देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है,
वैसे ही कोऑर्डिनेशंस बच्चे को अपना बेटर करना है। आप देख सकते हैं मेरे लिए भी कितना डिफिकल्ट हो रहा है, मगर जितनी ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतनी ही उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। सो ये हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है। और अगर मैं सिक्स्थ में जाऊं, विच इज अ बटरफ्लाई एक्सरसाइज, एंड आप देख सकते हैं ब्रेन जिम की ये जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे मैं दोनों हाथों के साथ बटरफ्लाइज बना रहा हूं। आप यहाँ पे एक्चुअली बच्चों को बोल सकते हैं कि जब तक आप 8 टाइम्स नहीं करते हैं तो आप अपनी पेंसिल या फिर पेन लिफ्ट नहीं करेंगे, आप करते रहेंगे। सो ये जो 6 एक्सरसाइजेज हैं पेरेंट्स, आप ये अपने बच्चों को करवाइए, एंड मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ इसके बाद आप अपने बच्चे के अटेंशन एंड कंसंट्रेशन में बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। वेल पेरेंट्स, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने कई शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने इंडिविजुअल लेवल पे ये सारी एक्सरसाइजेस करवाई हुई हैं, और कईयों में इनफैक्ट मैंने लेवल्स भी इंक्रीज किए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा ये सब कर चुका है और आगे कौन सी डबल डूडल एक्सरसाइज वो कर सकता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, मेरे शॉर्ट्स में जाइए, वहाँ पे मैंने बहुत से वाइट बोर्ड एक्टिविटीज करवाई हैं, वहां से आपको आइडिया और मिल जाएगा। वेल पेरेंट्स, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जो कंटेंट होता है ना, वो बच्चों पे करके होता है, और ये कोई एक दो बच्चों पे नहीं करता मैं। ये मैं कम से कम 50-60 बच्चों में करता हूँ, तब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए आप देखेंगे कि मेरी वीडियो बहुत ओरिजिनल होती हैं, ये कोई कॉपीड नहीं होती यहाँ से वहां से ली और मैंने वही सेम चीज बना दी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में मैं और भी ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए और भी हाई लेवल्स की या डिफरेंट लेवल्स की डबल डूडल एक्सरसाइजेस लेके आऊं आपके बच्चों के लिए। आने वाले टाइम में आप छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो प्लीज आप ये सारी एक्सरसाइजेस करवाइए। आई एम वेरी मच श्योर कि आप मेरी इस मेहनत को रियली अप्रिशिएट करेंगे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, आगे स्प्रेड करिए ताकि बाकी पेरेंट्स को भी आप हेल्प कर पाए।